हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग्स में स्वागत है। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब लगता है कि आज हम आराम करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, आज किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे विचार आते हैं, लेकिन फिर सुबह होती है, घर की जिम्मेदारियां सामने होती हैं, खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं और भी घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करना होता है। और फिर हम सोचते हैं चलो आज भी खुद के लिए नहीं, अपने घर के लिए कुछ कर लेते हैं। तो आज है संडे, लोगों के लिए संडे शायद आराम का दिन हो सकता है, लेकिन घर संभालने वालों के लिए संडे अक्सर सबसे ज़्यादा काम वाला दिन बन जाता है। सुबह से ही काम शुरू हो जाता है, कभी किचन में खड़े हैं तो कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी घर की सफाई कर रहे हैं। एक काम खत्म नहीं होता है कि दूसरा काम सामने खड़ा मिल जाता है। तो मेरी सुबह जो होती है, सबसे पहले वो मेरी चाय से होती है। चाय के बिना मेरी सुबह नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि घर का काम छोटा नहीं होता और घर संभालने वाला इंसान भी छोटा नहीं होता। हम अक्सर अपनी मेहनत को खुद ही कम समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने तो बस खाना बनाया, बस कपड़े ही धोए, बस घर की सफाई तो की है। लेकिन जरा सोचिए, जिस घर में हम रहते हैं उस घर बनाए रखने के पीछे किसी की मेहनत होती है, किसी की सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, किसी की थकान होती है, किसी का समय होता है और सबसे बड़ी बात, किसी का प्यार होता है। इसलिए अगर आज आप भी संडे के दिन घर के काम कर रहे हैं तो खुद को यह मत कहिए कि मैं तो पूरा दिन बस काम ही कर रही हूँ, बल्कि खुद से ये कहिए मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, मैं अपने परिवार का ख्याल रख रही हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों पूरी कर रही हूँ। और हाँ, इस काम के बीच खुद को भूल मत जाना, क्योंकि घर का काम करते करते हम अक्सर अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, मैं एक काम के साथ में बीच बीच में मैं बहुत सारे भी काम करती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैंने एक काम को पकड़ लिया तो मैं एक ही काम करती रहूँगी, और मैं बीच बीच में बहुत सारे काम करती चली जाती हूँ, क्योंकि घर का काम करते करते हम अक्सर अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते। सुबह से काम, फिर दोपहर का खाना, फिर कपड़े, फिर सफाई, फिर शाम का काम, और रात होते होते शरीर कहता है अब बस करो, लेकिन हमारा मन फिर भी कहता है अभी तो ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हर काम एक साथ पूरा करना ज़रूरी नहीं है। अगर आज घर थोड़ा बिखरा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आज खाना थोड़ा देर से बना है तो कोई बात नहीं, अगर आज कुछ काम कल के लिए छोड़ना है पड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप मशीन नहीं हैं, आप भी थकते हैं, आपको भी आराम चाहिए, आपको भी अपने लिए समय चाहिए। और आराम करना आलस नहीं होता, आराम करना भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, जिसे हम पूरी तरह नहीं निभा पाते हैं अपने साथ में। हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। सबका खाना पहले, सबकी ज़रूरतें पहले, सबके कपड़े पहले, सबकी पसंद पहले, और खुद मेरे लिए बाद में। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद ही थक कर टूट जाएंगे तो दूसरों को संभालने के लिए ताकत भी कम हो जाएगी। इसलिए अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। काम के बीच 5 मिनट बैठ जाइए, पानी पीजिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपना पसंदीदा गाना सुनिए और खुद से कहिए मैं अच्छा कर रही हूँ। हो सकता है कोई आपको हर दिन शाबाशी ना दे, हो सकता है कोई हर दिन आपकी तारीफ ना करे, तो कोई आपके हर छोटे काम को नोटिस ना करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। आपकी मेहनत की कीमत, आप सुबह उठते हैं, घर के लिए सोचते हैं क्या बनाना है,
की चिंता करते हैं, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ये सब भी मेहनत है और इस मेहनत के पीछे सिर्फ साथ हाथ नहीं चलते, एक दिन दिल चलता है। ऐसा दिल जो चाहता है कि उसका घर खुश रहे। आज जब मैं खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ और घर के बाकी काम कर रही हूँ, तो मेरे मन में एक बात आ रही है, जिंदगी भी बिल्कुल घर के काम जैसी है। एक काम खत्म होता है तो दूसरा काम सामने आ जाता है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी आ जाती है। लेकिन क्या हम जिंदगी छोड़ देते हैं? नहीं, हम फिर से उठते हैं, फिर से काम करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और यही तो जिंदगी है। गिरना कोई हार नहीं, थक जाना कोई हार नहीं, थोड़ा रुककर जाना भी हार नहीं। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अभी बहुत सारी परेशानियां, अगर आपको लगता है कि सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है, तो एक एक करके संभालो। जिस तरह हम घर का काम करते समय पहले एक काम करते हैं फिर दूसरा, वैसे ही जिंदगी की परेशानियों को भी एक एक करके सुलझाइए। हर समस्या का समाधान आज ही मिल जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना जरूरी है। आज अगर आपने सिर्फ एक छोटा काम किया है, तब भी आपने कुछ किया। आज अगर आपने खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाया है, तो यह भी आपकी जीत है। और अगर आज आप थके हुए हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। आप थके हैं क्योंकि आपने मेहनत की है, आप थके हैं क्योंकि आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं। ऐसा अगर हम अपने माइंड की सोच बनाएंगे तो हम अपने जीवन में परफेक्ट बनते जाएंगे। आप थके हैं क्योंकि आपने किसी न किसी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसलिए कभी कभी खुद से भी प्यार से बात कीजिए, खुद से कहिए। और मैं अपने घर के देखो सारे काम में लगी हूँ। संडे के दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं अपनी तरफ देख भी नहीं सकती हूँ, मगर मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, मुझे काम तो सारे ही करने हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं अपने घर के कामों के साथ में मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर लूँ। तो कोई बात नहीं, आज मैं थक गई हूँ तो क्या हुआ, मैं थोड़ा आराम भी करूँगी और फिर दोबारा शुरुआत करूँगी। ऐसे ही यही असली मोटिवेशन होती है हमारी ज़िंदगी के। हमेशा बड़े बड़े सपने देखने से नहीं होती, कभी कभी मोटिवेशन बस इतनी होती है कि आज का दिन जैसा भी है मैं इसे अच्छे से पूरा करूँगी। और सच कहूँ तो घर के छोटे छोटे कामों में भी बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई होती है। जो अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने मन से अपने घर में रहता है अच्छे तरीके से, उसको अपने घर के कामों को करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब खाना बनकर तैयार होता है, जब साफ कपड़े देखकर मन खुश होता है, जब घर साफ सुथरा दिखाई देता है, जब परिवार बैठकर खाना खाता है, तब लगता है हाँ मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन इसके साथ एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ घर के काम से नहीं है, आपके अपने सपने भी हैं, आपकी अपनी इच्छाएं भी हैं, आपकी अपनी पहचान भी है। घर संभालिए, परिवार संभालिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने सपनों को भी संभाल कर रखिए, क्योंकि सपने वो चीज़ हैं जो हमें अंदर से जिंदा रखते हैं। हो सकता है आज आपके पास बहुत समय ना हो, लेकिन हर दिन 15 मिनट अपने सपनों के लिए निकालिए। कुछ सीखिए, कुछ नया कीजिए, अपने हुनर पर काम कीजिए, अपने लिए कुछ सोचिए, क्योंकि छोटी शुरुआत भी एक दिन बड़ी मंजिल तक ले जा सकती है। आज मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ काम नहीं कर रही, मैं अपने अंदर एक बात और मजबूत कर रही हूँ कि मैं हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकती हूँ। मैं थक सकती हूँ लेकिन रुकूंगी नहीं, मैं परेशान हो सकती हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगी, मैं धीरे चल सकती हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। और शायद आपको भी यही सुनने की ज़रूरत है। अगर आज आपका दिन भी काम करते करते निकल रहा है तो खुद पर गर्व कीजिए,
ना कि ये सोचिए कि नहीं आज मैं पूरे दिन अपने घर के काम में लगी रही। अगर आप घर संभाल रहे हैं तो खुद पर गर्व कीजिए। अगर आप परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं तो खुद पर गर्व कीजिए। और अगर आप अपने सपनों के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल रहे हैं तो आपको खुद ही सबसे ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा बड़े मौके नहीं आते। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जीत इन्हीं छोटे छोटे दिनों में छुपी होती है। एक साफ घर, एक बना हुआ खाना, धुले हुए कपड़े, परिवार के चेहरे पर मुस्कान और रात में बिस्तर पर जाकर यह महसूस होना कि आज मैंने अपना दिन पूरी ईमानदारी से जिया। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। तो अगर आप भी आज संडे के दिन काम कर रहे हैं तो काम को बोझ समझकर मत कीजिए, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा समझिए। थकान आए तो थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन खुद को कम मत समझिए। आप जो कर रहे हैं उसकी कीमत आपकी मेहनत की कीमत है, आपके समय की कीमत है और सबसे ज़्यादा आपकी खुद की कीमत है। इसलिए आज के इस दिन के लिए खुद को एक छोटा सा थैंक यू जरूर बोलिए। थैंक यू मेरे शरीर इतना काम करने के लिए, थैंक यू मेरे मन हर दिन मुझे हिम्मत देने के लिए, और थैंक यू मुझे हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहने के लिए। क्योंकि जिंदगी में कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी ईमानदार मेहनत बेकार नहीं हो जाती। आज की मेहनत शायद सिर्फ आज का घर संभाल लेगी, लेकिन यही मेहनत आपको कल के लिए मजबूत बनाएगी। तो चलते रहिए, काम करते रहिए, सीखते रहिए। यही हमारा और आपका साथ होता है। और ऐसे मोटिवेशन ब्लॉग्स के लिए हमारे अपने सपनों को जिंदा रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर के लिए ज़रूरी नहीं, आप अपने लिए भी ज़रूरी है। और याद रखिए, हर दिन ज़िंदगी को बदलने वाला नहीं होता, लेकिन हर दिन में हमें थोड़ा बेहतर बनाने वाला ज़रूर हो सकता है। तो आज का संडे भी मुस्कुरा कर बिताइए। जो काम हो सकता है उसे कीजिए, जो नहीं हो सकता उसे कल के लिए छोड़ दीजिए। और रात को सोते समय खुद से बस इतना कहिए, आज मैंने अपना बेस्ट दिया है, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर एक नई सुबह होगी, नई ऊर्जा होगी, नई शुरुआत होगी और हम फिर से उठेंगे, फिर से मुस्कुराएंगे और फिर से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी परफेक्ट होने का नाम नहीं है, ज़िंदगी हर दिन कोशिश करते रहने का नाम है। और अगर आप भी मेरी तरह आज संडे को अपने घर के काम में व्यस्त हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ संभाल रहे हैं। बस चलते रहिए धीरे धीरे, एक एक कदम, और खुद पर विश्वास रखिए। आप कर सकते हैं, आप कर रही हैं और आप बहुत कुछ कर रही हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखिए। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा बड़े बड़े मौके नहीं मिलते। कभी कभी हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। सुबह उठकर घर के लिए कुछ करना, अपने हाथों से खाना बनाना, कपड़े धोना, घर को साफ रखना, और दिन खत्म होने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है आज भी हमने बहुत कुछ संभाल लिया। हो सकता है आज किसी ने आपकी तारीफ ना की हो, किसी ने ये ना कहा हो कि आपने कितना काम किया है, लेकिन आपको खुद पर मेहनत की कद्र करनी है। क्योंकि हर काम के लिए तालियां नहीं बजती। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन उनका असर पूरे घर में दिखाई देता है। आपकी मेहनत भी कुछ ऐसी ही है। आपका बनाया हुआ खाना किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आपके संभाले हुए घर में, परिवार में सुकून से रहता है, और ये छोटी बात नहीं है। इसलिए कभी अपने काम को छोटा मत समझिए, और हाँ, अपने सपनों को भी मत भूलिए। हो सकता है घर की जिम्मेदारियों के बीच आपके पास अपने लिए बहुत कम समय हो, लेकिन याद रखिए, सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, बस उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालिए।
और आज 10 मिनट, कल 15 मिनट, धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। और अगर कभी आपको लगे कि आप बहुत थक गए तो रुक जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि रुकना हारना नहीं होता। कभी कभी रुकना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम फिर से पहले से ज़्यादा ताकत के साथ चल सकें। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहिए कि आपको खुद अच्छा लगे, अपनी लाइफ को जीने में खुद ऐसा महसूस हो कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जी बीच में डांस करने लगे, क्योंकि अभी चल रहा है सावन का महीना और भोले बाबा के भजन चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने डांस किया। अब मैं 2-3 घंटे से लगातार लगी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनर्जी के लिए ग्लूकोज का पानी पिया जाए, क्योंकि मुझे 11 बजे के टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी महसूस हो रही थी और वीकनेस भी महसूस हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा 2-5 मिनट के लिए आराम भी हो जाएगा और हमारा पानी भी बन जाएगा। मैं थक सकती हूँ लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं धीरे चल सकती हूँ लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। तो ऐसे ही और मोटिवेशन ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।